Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट किया. उसमें हमने रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. First is role of microbes in sewage treatment and role of microbes in the production of biogas. कि बायोगैस प्लांट में ये कैसे यूज होते हैं. So let's start. So सबसे पहले हम करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे की जाती है. इससे पहले कि हम पढ़ें सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हमें पता होना चाहिए सीवेज क्या होता है. What is sewage? सीवेज इज ए म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर. जैसे हमारे घरों में से गंदा पानी निकलता है फ्रॉम द किचन, फ्रॉम द बाथरूम, ठीक है, तो उसमें वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं. सो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हैविंग वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड सीवेज. और ये जो सारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है वो बड़े बड़े पाइप्स में कलेक्ट करके समटाइम्स बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट कर दिया जाता है. ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि अगर बिफोर ट्रीटमेंट इसको वाटर बॉडीज में डायरेक्टली डाल दिया जाए तो इज इट हार्मफुल टू अस? यस, यू आर राइट, ये हार्मफुल है क्योंकि ये बहुत से जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो कॉज कर सकता है. जैसे कॉलरा है, डायरिया है, मेबॉयसिस हमने किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, टाइफाइड किया था. क्लियर है. और इससे और भी बुरी बात क्या है कि जो हमारा एक्वाटिक सिस्टम है, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर हम इस वेस्ट वाटर को विदाउट ट्रीटमेंट वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट करें. तो फिर क्या सोल्यूशन है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें? सिंपल सा आंसर है कि हमें इस वेस्ट वाटर को कम्युनिटी से रिमूव करना चाहिए फॉर ए हेल्दी लिविंग. लेकिन रिमूव कैसे करें, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं. ठीक है, एज द नेम इंडिकेट सीवेज की ट्रीटमेंट की जाती है. बट आवर क्वेश्चन इज कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और माइक्रोब्स जो रोल प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, स्टूडेंट्स, आज तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं बन पाई है जो इनका मुकाबला कर सके. कि माइक्रोब्स जिस तरह से सीवेज वाटर को, ठीक है, उसका पोल्यूशन कम करते हैं, कोई मैन मेड टेक्निक ऐसा नहीं कर सकती. तो हम देखते हैं कि माइक्रोब्स का क्या रोल है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में. अब देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये लगा हुआ है आजकल. जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार वॉशिंग सर्विस स्टेशंस हैं, तो उनको सर्टिफिकेट ही तभी मिलता है क्योंकि वहां पे तो कार वॉश करने के लिए पानी की बहुत जरूरत है. ठीक है, तो उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस तरह के लगाने पड़ते हैं कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसको आप ड्रेन करने से पहले उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. सो इस टाइप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है. इसमें 3 या 4 टैंक्स होते हैं. हर एक टैंक में डिफरेंट प्रोसेस होती है. ठीक है, सारा वेस्ट वाटर है, जैसे ये घरों का वेस्ट वाटर या सम इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर इन टैंक्स के थ्रू पास होके फिर ड्रेन किया जाता है. तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कैसे वाटर ट्रीटमेंट होती है. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटमेंट है उसको हम 3 कैटेगरीज में, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड. ओके, तो चलो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का अभी फर्स्ट ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिर क्या किया जाता है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड देन सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी ड्रेनेज पाइप्स में जब वेस्ट वाटर आ रहा होता है तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी सीव्स लगी होती हैं. ठीक है, जैसे छन्नी होती हैं बड़ी बड़ी,
ठीक है, उसमें से जो भी बड़े बड़े स्टोन्स हैं वेस्ट वाटर में, या समटाइम्स कई बार डेड एनिमल्स भी होते हैं, वो सारे यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पानी है वो ग्रिट चैम्बर में ट्रांसफर होएगा। ठीक है, ग्रिट क्या होता है, जो स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो इस सीव के थ्रू पास होके आ गए, वो अब नाउ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर के बाद पानी सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफर होता है। इसमें फर्दर जो सॉइल है, ठीक है, अभी भी कुछ जो पार्टिकल्स हैं जो इस ग्रिट चैम्बर को भी क्रॉस करके आ गए, वो यहाँ पे आके फर्दर सेडिमेंट हो जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर? सो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अभी तक हमने किसी माइक्रोब का नाम नहीं लिया, कोई माइक्रोब अभी तक यूज नहीं हुआ। उसके बाद जो सेडिमेंटेशन हो गई, उसके बाद जो समवट क्लियर वाटर है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, अब प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या रह जाएगा, सारे स्टोन्स, पेबल्स, जो मिट्टी थी, सॉइल थी, वो सारी क्या हो गई, सेडिमेंट हो गई। अब इस वाटर में सिर्फ क्या है, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। अब प्राइमरी इफ्लुएंट की सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि अब यहाँ पे माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जो प्राइमरी इफ्लुएंट अभी हमने देखा, उसमें डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको एरिएशन टैंक में जो है भेज दिया जाता है। अब एरिएशन टैंक, एरिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े एजिटेटर्स लगे होते हैं जो पानी में घूमते हैं, पानी की मूवमेंट होती है, एयर पास होती है इसमें। जैसे हम घर में मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं मैंगो शेक बनाने के लिए, तो वो जिस तरह से जो हमारा मिक्सर घूमता है, इसी तरह इस एरिएशन टैंक में जो एजिटेटर्स घूमते हैं, पानी की मूवमेंट होती है। और एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो वो ग्रो करते हैं। अब एरोबिक माइक्रोब्स क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इस वाटर में हमने बोला कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है, और वही एरोबिक माइक्रोब्स का फूड है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वे फिर यहां से ऑक्सीजन का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब जब ये वो अपना फूड डाइजेस्ट कर रहे होंगे, तब क्या होगा, सपोज ये हैं हमारे एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स के साथ साथ क्या होगा, कुछ फंगल भी ग्रो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है इसके बॉटम पे एक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म बन जाएगी, एंड उस फॉर्म में क्या क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे और फंगल होगी। वो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं कि फ्लॉक्स बन गए। ठीक है, एरिएशन टैंक के बॉटम पे फ्लॉक्स बन गए। अब फ्लॉक्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे, इसमें ऑक्सीजन को कम करेंगे। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इन द मीन टाइम क्या होगा कि इस जो वाटर की BOD ये डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म है आपके लिए, BOD। BOD क्या होती है बेटे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको BOD लिखते हैं। अब चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। सपोज हमारे पास 1 लीटर वेस्ट वाटर है। ठीक है, ये हमारा 1 लीटर वेस्ट वाटर है। तो हमने यहाँ पे जो बैक्टीरिया डाले, ठीक है, हमने वेस्ट वाटर में बैक्टीरिया डाले। हमने बैक्टीरिया को बोला कि ये 1 लीटर जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपने इसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन यूज करेंगे। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब पानी में क्या है, पोल्यूशन ज्यादा है। तो 1 लीटर ऑफ सीवेज में ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए इनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए इन बैक्टीरिया को, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन
demand. So it is the amount of oxygen consumed by aerobic microbes to digest the organic material present in 1 liter water at certain temperature over a specific period of time. Temperature और time period है वो calculate किया जाता है. सो जितनी बीओडी ज्यादा होगी मतलब उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए माइक्रोब्स को, जितनी उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मतलब उनको ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना है. तो जितनी बीओडी ज्यादा उतना पानी का पोल्यूशन ज्यादा, जितनी बीओडी कम उतना जो है पानी का पोल्यूशन कम होगा. ठीक है. सो अब इस वाटर में क्या हुआ, जो फ्लॉक्स मैंने आपको बताए, तो जो बीओडी थी वो क्या हो गई, डाउन हो गई. क्लियर, पानी का पोल्यूशन कम हो गया. अब ये जो लेस बीओडी वाला वाटर है इसको फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में शिफ्ट कर दिया जिसको क्लैरिफायर भी बोलते हैं. ठीक है. ये जो नीचे आप देख रहे हो ये क्या है, फ्लॉक्स. अब फ्लॉक्स को बोला गया कि आपका काम खत्म, पानी की बीओडी कम हो चुकी है. जो एक्स्ट्रा फ्लॉक्स थे उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, ये हमारा एक्टिवेटेड स्लज है. सो इस एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी. वहां पे एनारोबिक माइक्रोब्स इस पे काम करते हैं, फिर मीथेन गैस बनती है और थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज जो है वो वापस एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है एज एन इनोकुलम. जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में किया था कि स्टार्टर डालते हैं ताकि कर्ड फॉर्मेशन फास्ट हो सके, वैसे ही इनोकुलम डालने से जो इसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो फास्ट हो जाती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है. और एक पीछे जो हमने किया था, ये जो हमारा बचा है जिस ग्रिट चैम्बर में जो हमारा सेडिमेंट बचा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज. ठीक है. सो कई बार डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज. क्लियर. सो बीओडी आपको समझ आ गई. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करते हैं. यहां से जो इसको जो एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज था उसको हमने थोड़ा सा किस में डाल दिया, इनोकुलम डाल दिया, ताकि जो एरिएशन टैंक में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो फास्ट हो जाएं. और जो बाकी का था उसको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एक और टैंक है, उसमें डाल दिया. उससे फिर क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं. ठीक है. एनारोबिक बैक्टीरिया उस पे एक्ट करते हैं. और फिर जो पानी की बीओडी कम हो चुकी है, पानी और क्लियर हो चुका है, तो उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हम. ठीक है. तो इस स्टेज पे आके हम पानी को जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सीज में ड्रेन आउट कर सकते हैं. ठीक है. वो वाटर लेस हार्मफुल होता है. टर्शरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्लोरीनेशन, क्लोरीन डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है. यूवी लाइट रेडिएशंस हैं वो भी पानी को डिसइंफेक्ट करती हैं. ओजोनेशन एक मॉडर्न टेक्निक है टू मेक द वाटर लेस पोल्यूट. ये भी टेक्निक से टर्शरी ट्रीटमेंट दी जाती है. दीज आर द हाईली एडवांस्ड टेक्निक्स टू मेक द वाटर लेस पोल्यूटेड. ओके. सो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर. सो आपने देखा कि कैसे माइक्रोब से पानी को साफ किया जाता है. अब आपको नोट्स बनाने हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट में इसको एसटीपी भी बोलते हैं. कई बार फुल फ्लेज्ड 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस तरह से इसके नोट्स बना सकते हैं. तो हमने लिखना क्या है, सबसे पहले तो हमने सीवेज की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है. सीवेज क्या होता है, तो इसको अगर हम बिफोर डिस्पोजल इसको ड्रेन आउट कर दें तो इससे क्या क्या जो है हार्म हो सकते हैं. कॉलरा है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इस टाइप से ये हार्मफुल होता है. आपको ये लिखना है. फिर इसकी 3 स्टेजेस लिखनी है आपको. प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसको हमने बोला कि इसमें फिल्ट्रेशन होती है और सेडिमेंटेशन होती है.
ठीक है। आफ्टर सेडिमेंटेशन जो एफ्लुएंट होता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने माइक्रोब्स का यूज किया। फिर इस एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स बनते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं? मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कई बार डिफरेंशिएशन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सो तो आप उसमें टेबुलर फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बीओडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी फुल फॉर्म, कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। ठीक है, ऐसे सीओडी भी एक टर्म है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम सीओडी बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो बीओडी है वो हमने कैसे कैलकुलेट की कि 1 लीटर वाटर है जो ऑर्गेनिक वेस्ट वाला वाटर, उससे। सो सीओडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो फिर बीओडी इज ग्रेट, देन वाटर पोटेंशियल, पोल्यूटिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, मोर बीओडी, मोर पोल्यूशन इन द वाटर। क्लियर? वो एक्टिवेटेड स्लज हमने बोला कि फ्लॉक्स हैं जो सेडिमेंट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। फिर एक्टिवेटेड स्लज को एज एन इनोकुलम एरिएशन टैंक में वापस भेज दिया जाता है फॉर टू फास्टन द प्रोसेस। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सेस ऑफ स्लज बचा उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेंड कर दिया जाता है। वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं और उसमें फंगस और वेस्ट वाटर को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर? सो इससे मैंने बोला कि बायोगैस बनती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि माइक्रोब्स गैस भी बना रहे हैं। माइक्रोब्स आर एज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। क्लियर? ठीक है, सो टर्शरी ट्रीटमेंट की हमने बात की कि टर्शरी ट्रीटमेंट में क्लोरीनेशन, यूवी लाइट का यूज किया जाता है, ओजोन का यूज किया जाता है। सो दिस इज टर्शरी ट्रीटमेंट। क्लियर? ओके, तो अब क्या हुआ, जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो सक्सेसफुल होने लगे तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गंगा एक्शन प्लान 1986 में यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया। ये क्यों स्टार्ट किया? अब गंगा यमुना रिवर्स के बारे में आप जानते हो, गंगा इज अवर सैक्रेड रिवर। तो उसमें पोल्यूशन बहुत हो रहा था, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट था या म्यूनिसिपल वेस्ट था विदाउट ट्रीटमेंट रिवर्स में ड्रेन आउट किया जा रहा था, एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया कि आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें एसटीपीज लगेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, उसके बाद ही पानी को आप जो बिग वाटर बॉडीज हैं उसमें ड्रेन कर सकते हो। तो बहुत जो है इसके अच्छे इफेक्ट्स हुए। ठीक है, गंगा का पानी है, जो अदर वाटर बॉडीज हैं उनका पानी का जो पोल्यूशन लेवल था वो एसटीपी की वजह से कम होने लगा। क्लियर? अब माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम ये भी रोल करते हैं। अभी हमने देखा कि एनारोबिक डाइजेस्टर में जब एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक वेस्ट को, स्लज को, तो वो बायोगैस बना रहे थे। दैट मीन्स माइक्रोब्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बायोगैस बनाते हैं विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल। अब बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड सम अदर गैसेस ऑल्सो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो आपको पता होना चाहिए मेनली इसमें मीथेन होती है और बाकी गैसेस कम कंसेंट्रेशन में होती हैं। इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेस पोल्यूटिंग जो है ये फ्यूल है। और कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायोगैस बनाते हैं? वो मैथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो काउ डंग में होते हैं। ठीक है, कैटल्स के डाइजेस्टिव पोर्शन में एक ऑर्गन होता है रूमन, उसमें होते हैं मैथनोजेंस। क्योंकि काउ डंग में होते हैं तो बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बायोगैस प्लांट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपने रूरल एरियाज में आई होप कि देखा होगा। ठीक है, एक लार्ज डॉम शेप टैंक होता है। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन इसका
अंडर द सॉइल होता है, अंडरग्राउंड होता है, ये पोर्शन है जो ऊपर से विजिबल होता है। इसके अंदर क्या है, सारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो इसमें डाल दिया जाता है और टोटली इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, कोई एयर इसमें नहीं जा सकती अंदर। अब अगर हम इंटरनली देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, यहां से एक इनलेट है, ठीक है, यहां से क्या डाला जाएगा, काउ डंग डाला जाएगा, ठीक है, वो काउ डंग है जो या एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो इस टैंक में आएगा, ठीक है, जो मेन टैंक होता है एनारोबिक डाइजेस्टर होता है जो, ठीक है, इसमें अब मैथनोजेंस बैक्टीरिया, ये जो आप देख रहे हो दीज आर मैथनोजन बैक्टीरिया, ये काम करेंगे, बायोगैस बनेगी और बायोगैस को फिर ऐसे पाइप से कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जब बायोगैस बन जाएगी तो नीचे हमारे पास जो वेस्ट बचेगा उसको बोलते हैं स्लरी। स्लरी को यहाँ पे कलेक्ट करके इसको एज जो ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट होती है तो इसको क्या यूज करते हैं, इसको एज मैन्योर यूज कर लेते हैं, खाद यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलो हम नोट्स भी बना लेते हैं। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक, ठीक है, 10 to 15 डीप इन द सॉइल होता है जिसमें बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, स्लरी ऑफ डंग इज फेड, काउ डंग डाला जाता है उसमें, ठीक है, और उससे फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो क्या बनेगी, बायोगैस। बायोगैस का एक आउटलेट है, उस पाइप से बायोगैस को जो है निकाल के सप्लाई की जाती है नियर बाय हाउसेज में, क्योंकि इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। और जो स्पेंट स्लरी है, वेस्ट स्लरी बच की, उसको एज फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। सो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम आता है। बायोगैस को कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। बायोगैस की कंपोजिशन हमने पहले ही देखी कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। हमने आज पढ़ा कि माइक्रोब्स कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स कैसे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, स्टडी वेल, learn well and have a nice day.